तो ये जिंदगी प्रेम से जीने के लिए दी गई है। ये जिंदगी दी गई है ताकि प्रभु के प्रेम का हम अनुभव करें। वो कब करेंगे? जबकि हम अपने अंग संग उस प्रेम को पाएंगे। तो उसे पाएं कैसे? बाहर की दुनिया में तो देखते हैं, और जैसे जैसे इंसान की जिंदगी गुजरती है लगता है कि हर एक मतलब ही है। एक्सपीरियंसेस ऐसे ही होते हैं कि हर एक चाहता है कि हमारी इंटरैक्शन से उनको फायदा हो। जैसे कि ये स्थान सिर्फ एक किस्म का बिजनेस के लिए, हर एक इंसान जब मिलता है किसी बिजनेस करने की कोशिश करता है। बिजनेस क्या होता है? वो चीज जिसमें उसको फायदा हो, और ये भूल जाता है कि हम सब एक ही हैं, क्योंकि भारी रूप से हम सब अलग अलग दिखते हैं, इसलिए हर एक इंटरैक्शन भी वैसे ही रखता है। तो प्रभु के प्रेम को पाए कैसे? कि जब किसी से मिले तो उनके भारी रूप की ओर ध्यान ना देते हुए उनके अंदरूनी रूप की ओर ध्यान दें। हम जाने कि बाहर से शायद वो अलग लग रहे हैं, लेकिन असलियत में वो भी एक आत्मा है, वो भी उसी महासागर की एक बूंद है, और वो ही हमारे अपने हैं, बाहर के नहीं है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया है और वो अपनों से जो कतरा के चले हैं, एक हम हैं कि गैरों को भी अपना के चले हैं। जिन्हें हम गैर समझते हैं, बाहर का समझते हैं, दूर का समझते हैं, संदर्शन सिंह जी महाराज उनको भी मैंने गले लगाया। क्यों? क्योंकि असलियत में वो अपने ही हैं। जब तक हमारी समझ सही नहीं होती तब तक उस स्टेट तक, उस लेवल तक हम पहुंच नहीं पाते। ये जिंदगी बहुत छोटी है। अगर इसे देखें कि कब से हम प्रभु से अलग हुए हैं, तो एक वो जो स्पेक्ट्रम ऑफ टाइम है उसमें एक स्पॉट है छोटा सा। इसका अगर पूरा फायदा उठा लिया तो जिंदगी का मकसद पूरा होगा, नहीं तो बार 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 हमें किसी न किसी योनि में भटकना होगा। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और समझाया कि कैसे दुनिया के गमों के साथ जीते 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 इंसान सारा समय उधर गुजार देता है, और ये भूल जाता है कि समय कितना कम है असलियत को जानने का। वो फरमा रहे हैं कि गमे जहां निगरी का सफर कयामत था, कि जो जहां के गम है इनका सफर करते करते तो कयामत निकल जाएगी, क्योंकि आत्मा कभी एक योनि में, कभी दूसरी, कभी तीसरी, कभी एक किस्म के दुखों से गुजर रहे हैं, कभी दूसरे किस्म के गमों से गुजर रहे हैं, कभी तीसरे किस्म के गमों से गुजर रहे हैं। और हमारे हर एक जर्रे के सीने में को सार मिले। वो कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में भी देखते हैं तो हमें पहाड़ मिलते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हर एक के अंदर कोई ना कोई तकलीफ है, और हर एक इंसान यही सोचता है कि उसकी तकलीफ बहुत बड़ी है, क्योंकि उनके लिए तो उस तकलीफ से ज्यादा और कुछ है नहीं। और यही हम और महापुरुषों के लफ्जों में भी सुनते हैं। नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, कि जो भी इस संसार में आता है दुखों से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु से दूर है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ने उसमें जोड़ा कि सो सुखिया जो नाम आधार, कि सुखी कौन है? जो नाम के साथ जुड़ गया, जो क्रिएटिव पावर है, जिसने सब कुछ रचा, जो कण कण में समाई है, जो उसके साथ जुड़ गया वो सुखी हो गया। तुलसी साहब ने फरमाया कि कोई तो तन मन दुखी, कोई चित उदास, एक ना एक दुख सबन को सुखी संत का दास। कि हर एक को कोई ना कोई दुख लगा है, तो सुखी कौन है? संत का दास। संत का दास सुखी क्यों है? ये तो नहीं कि वो उनके नहाने के लिए पानी भरता है, या उनके कपड़ों को प्रेस करता है, या उनका खाना बनाता है तो सुखी होगा।
तो सही मायनों में एक संत का दास कौन है? जो उनके बताए हुए रास्ते पर चले, जो उनकी देन है, जो नाम के साथ जुड़ना है, शब्द के साथ जुड़ना है, उसका फायदा उठाए। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाते थे, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि हम भजन करें, अभ्यास करें, सच्चाई की जिंदगी जिए, सद्गुणों को अपने अंदर ढालें, एक सच्चा सुच्चा इंसान बने, ताकि इसी जिंदगी में पिता परमेश्वर से एक में हो जाए। तो एक संत का दास वो है जो कि अपने सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो सुखी संत का दास के जो उनके बताए हुए रास्ते को अपनाता है, जो नम्रता से जीता है, प्रेम से जीता है, निष्काम सेवा भाव से जीता है, वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। जो बाहर की दुनिया की चीजों को ही समझता रह गया और जिसने सारा ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में अपने आप को सोचा कि मैं ठीक कर रहा हूं, वो प्रभु से बहुत दूर चला जाता है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं, वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि ये जो लाइफ है, हमारी जिंदगी है, ये छोटी है, और जो हमने अंदरूनी यात्रा करनी बहुत लंबी है। हम ये ना समझें कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, कि पिता परमेश्वर को पाना सिर्फ बुजुर्गों का कार्य है, कि जब काम से रिटायर हो जाएंगे और कुछ करने को नहीं होगा तब हम प्रभु का नाम लेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह इसे बड़ा खोल के समझाया। वो फरमाते हैं, सुबह अजल से मैं चला, शाम में अब तक आ गया। वो आत्मा की यात्रा बता रहे हैं कि कितनी लंबी है, कि जब शुरुआत हुई तब से मैं जब अब शाम तक पहुंच गया हूं, कि उम्र दराज शौक है मेरी हयात मुक्स कर। ये जो जिंदगी है बाहर की बड़ी छोटी है, लेकिन जो प्रेम की जिंदगी है वो बड़ी लंबी है। जो आत्मा की जिंदगी वो बड़ी लंबी है, शरीर की जिंदगी बड़ी छोटी है। तो इस आत्मा की जिंदगी को हम अब खत्म कर सकते हैं, ताकि इसका मिलाप पिता परमेश्वर से हो जाए, हम प्रभु की नजदीकी पाएं, उनके अंग संग रहें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। एक किस्म के इंसान जीते हैं जिसे बाहर आत्मा कहा जाता है, उनका ध्यान बाहर की ओर। दूसरे किस्म के इंसान जो जीते हैं अंतर आत्मा, उनका ध्यान अंदर की ओर। तो बाहर आत्मा तो बहुत ज्यादा है, अंतर आत्मिक इंसान बहुत ही कम है। और जो अंदर की दुनिया में जीते हैं वो ही फिर जो आत्मा का सही रूप है, जो परमात्मा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अंश है, उस रूप को पा लेते हैं। जो परमात्मा का रूप है उसे कईयों ने सच्चित आनंद कह के समझा है, कि प्रभु क्या है, उसको समझा कैसे जाए, उसे जाना कैसे जाए। को ये तो है नहीं कि किसी शरीर में है, ये तो है नहीं कि उनके आसपास कोई बाउंड्री है, वो तो असीम है, निर्भय निर्वैर, किसी से उन्हें वैर नहीं, किसी से डर नहीं, अपने आप में है। जूनी से अभंग के उनको किसी जून में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि प्रभु के साथ तो कोई कर्म जुड़े नहीं हुए। तो वो जो परमात्मा का रूप है, वो जो इंसान अंतर आत्मिक होता है, वो उस रूप को पा लेता है। कब पाता है? जब वो प्रभु में लीन हो जाता है, फिर उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। सत चित आनंद, सच्चाई की जिंदगी, सच्ची सुच्ची जिंदगी, चित कॉन्शियसनेस, चेतन होकर जीना, अपने आप को सही रूप में जाना,
ये जानना कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जानना कि वो आत्मा चेतन है, प्रभु का ही रूप है, और फिर उस मिलाप को पूरा करना, वो आनंद की अवस्था में पहुंचना, वो आनंद जो सदा सदा का हो, जिसे परमानंद कहा गया है, परपेचुअल ब्लिस की स्टेट, जिसमें इंसान हर समय आनंद की अवस्था में हो। अभी जिंदगी में क्या होता है, कोई क्षण आते हैं खुशी के, उसके बाद एकदम से ऐसा लगता है जैसे पहाड़ गिर गया। चाहे तकलीफ किसी भी तरफ से है, कभी शारीरिक आ जाती है, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी दुख कहीं से आता है, तो जो आनंद के मोमेंट्स हो एकदम लगता है खत्म हो गए। मगर वो समय जो सदा सदा आनंद का हो, जो परमानंद कहा गया है, जो वो स्टेट हम तब पाते हैं जब आत्मा का मिलाप परमात्मा से होता है। तो उस अवस्था में हम सब जा सकते हैं। महापुरुष बार 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 हमें ये समझाते हैं कि हम ये ना सोचें कि वो अवस्था सिर्फ कोई ऋषि मुनि या जिनको हम सोचते हैं कि ये प्रभु के नजदीक होंगे या कोई रिलीजियस लोग हैं उनको ही मिल सकती है। महापुरुष समझाते हैं कि पिता परमेश्वर को हम सब पा सकते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं का रूप है, उनसे दूर नहीं, उन्हीं का एक अंश हम हैं। ये जानकारी होना सबसे बड़ी चीज है। अरे मालूम हो जाए कि हम पिता परमेश्वर के अंश हैं, तो फिर उन्हें हम जरूर पा लेंगे। उनको पाने के लिए जो तरीका है वो महापुरुष समझाते चले आए। कबीर साहब जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा है, वो अभ्यास कैसे करें वो समझा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर, सुरत निरत थिर होए। शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, जो दिमाग है इसको शांत करें। यही है जिनके जरिए हलचल होती है। तो फिर जो देखने की शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, इनको शांत करें। वो क्या, ये जो शिव नेत्र है, ध्यान यहां पर इकार करें। तो फरमाते हैं कि कहे कबीर एक पल को कल्प ना पाए कोई। वो कह रहे हैं कि एक ही क्षण में जो करोड़ों क्षणों के हमने पाप करे हैं, गलतियां करी हैं, वो धुल जाती हैं। कि जैसे ही हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, अगर हमें लगे कि हमें अंधेरा दिख रहा है, वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें तो कई बार ये समझ में नहीं आती कि हम क्या देख रहे हैं। तो कहते बैठना जरूरी है, चला गया अंधेरा भी दिख रहा, वो भी अच्छा है। और जैसे जैसे शब्द के साथ हम जुड़ते हैं, हमारे कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। वही यहां पे कबीर साहब कह रहे हैं, लफ्ज अलग है, मीनिंग सेम है। कि शरीर शांत हो, मन शांत हो, बुद्धि शांत हो, तब आत्मा जाके शांत होगी। ये देखने की शक्ति जब कॉन्शियस होगी, सुनने की शक्ति जब कॉन्शियस होगी, तो फिर हम जो हजारों सालों के हमारे पाप हैं, जो हमने चीजें की हैं, जो बार 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 हमें शरीर के साथ जोड़े हुए हैं, वो कट जाएंगे। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम शब्द के साथ जुड़े, शब्द के साथ जुड़े, सबके साथ जुड़े। और जैसे जैसे उस शब्द के साथ जुड़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हम सबकी मंजिल एक ही है, वो है अपने आप को सही रूप में देखना। जो हमारा रूप है वो शारीरिक नहीं, आत्मिक है। हर एक में पिता परमेश्वर को देखना, वो तब हमारी जिंदगी में संभव होता है जब हम अपने अंदर पिता परमेश्वर के दर्शन करें। जब अभ्यास पर बैठते हैं, प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ते हैं, प्रभु की ध्वनि के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो प्रभु का शब्द है वो हमें ये यकीन दिला देता है कि हम पिता परमेश्वर के अंग संग हैं।
और फिर जब किसी और को देखते हैं तो वो फिर और दिखाई नहीं देते, उनमें से प्रभु का रूप झलकता हुआ दिखाई देता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस बारे एक जगह फरमाया है, बता रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर क्या क्या उन्हें देखने को मिला। तो दो एग्जाम्पल नहीं उन्होंने फरमा रहे हैं कि शराब खाना एक चिश्ती में भी नजर आए कि चिश्ती साहब जो अजमेर शरीफ में आए, आज भी दूर दूर से लोग उस दरगाह में आते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं कि शराब खाना है चिश्ती, कि जो चिश्ती साहब ने दरगाह खोली अल्लाह के रब के जानकारी के बारे में, उनको समझाने के लिए कि भाई पिता परमेश्वर को कैसे पाया जाए। तो कह रहे जब मैं वहां गया तो शराब खाना है चिश्ती, जो उनका प्रभु के प्रेम का शराब था, जो उनकी दरगाह थी, तो शराब खाना है चिश्ती में भी नजर आए हमें जो उल्फते नानक के वादा खार मिले। वो कहते जब मैं गुरुद्वारा में गया जहां पर गुरु नानक देव जी महाराज के प्रेम करने वाले थे, और जब मैं दरगाह में गया जहां पर चिश्ती जी के बताए रास्ते पर चलने वाले थे, तो मुझे प्रभु के प्रेम के एक ही इंसान दिखाई दिए। ये हम लोग हम सोचते हैं ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ये ईसाई है, ये जैन है, ये बुद्ध है, ये जू है। ये सब दीवारें इंसान ने खुद बनाई हैं। हम सब रूहें हैं प्रभु के प्रेम से भरपूर, उनके प्रेम को पाने के लिए। तो जब महापुरुष हम सबको देखते हैं तो वो इसी नजर से देखते हैं। जैसे संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, मतलब कि अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी है ये निशानियां, दैर मिले तो सर झुका, काबा मिले सलाम करो। कह रहे हैं जितने भी धर्म स्थान बने हुए हैं अपने दोस्त पिता परमेश्वर की तो निशानियां है। उन्हें अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, गॉड कहें, जवा कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, कि हर एक की इज्जत हम करें, जाने के उसके अंदर जो जाते हैं वो सब इंसान एक ही हैं। चाहे मंदिर जाओ, चाहे मस्जिद जाओ, चाहे गुरुद्वारे में जाओ, चाहे चर्च में जाओ, गिरजे में जाओ, आप क्या करने जा रहे हो? पिता परमेश्वर को पाने के लिए। जो जा रहे हो हैं कौन? वो सब आत्माएं हैं, सब एक ही हैं। और वो नजरिया हमारा तब बनेगा जब अपने अंदर हम पिता परमेश्वर को पा सकेंगे, और वो तब होगा जब हम अभ्यास में बैठेंगे। अगर अभ्यास में बैठे नहीं, बाहर की चीजों की ओर ही ध्यान देते रहे, यही सोचते रहे कि बाहर की दुनिया में ही सब कुछ करना है, और अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाया नहीं, तो ये जिंदगी जीना बेकार है। ये सुनहरा मौका हाथ से फिर निकल जाएगा। महापुरुष जब भी आए वो हमें यही समझाते चले आए हैं कि जिंदगी का मकसद है अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना।